और अहम खबर यूपी से, जहां पर अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। सीएम योगी के सीएम आवास पर आज कैबिनेट की बैठक हुई, 17 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। अभी यूपी के 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। वैसे इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन गई थी, सीएम ने इसे स्वीकृति दे दी थी, इसे अब आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। वहीं 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। इसके बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे फेज में कानपुर और वाराणसी में यह सिस्टम लागू किया गया। कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर बनाए गए। अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 और शहरों में ये प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने यूपी पुलिस के रिस्पांस टाइम गति बढ़ाने के लिए फैसला लिया। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास किए गए हैं। बड़ा फैसला योगी कैबिनेट का, कुल 17 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सबसे खास बात यह कि 3 नए कमिश्नरेट पर मोहर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनिकेत, ये बड़ा और अहम फैसला, 3 और शहर हो गए कमिश्नरेट प्रणाली वाले, कुल मिलाकर 7 शहर यूपी के, और मकसद सरकार का यह है कि प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और ज्यादा बेहतर और मजबूत हो। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए आज के जो प्रस्ताव में जो मंजूरी मिली है, एक अहम जो प्रस्ताव में मंजूरी मिली, वो यकीनन कहीं ना कहीं प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, और उसी और एक वो प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज की कैबिनेट बैठक में लिया है। और अब प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी। हालांकि यही प्रयास किया जा रहा है कि अब 7 महानगरों के साथ आने वाले समय में और भी जो कानून व्यवस्था उसे और किस तरह से व्यवस्थित किया जा सके और कितना बेहतर किया जा सके, उसी ओर लगातार ये प्रयास देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रयास है कि अगर कानून व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में दुरुस्त होगी, अच्छी होगी, तो बड़ी संख्या में जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। हालांकि आने वाले समय में अभी जनवरी में इन्वेस्टर समिट होना है और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाना है। लगातार अगर बात की जाए पूजा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरह से बात करते हैं कि आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है, तो कहीं ना कहीं उस ओर एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार ने आज इस कैबिनेट बैठक में लिया है, ताकि उत्तर प्रदेश की जो बिगड़ी कानून व्यवस्था थी उसे दुरुस्त किया जा सके और जो विदेशी जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश के रुख करें, वो इस बात से सहजता महसूस कर पाए कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित है, उनका व्यापार सुरक्षित है। और यही कारण है कि लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। फिर चाहे 2020 में लखनऊ और नोएडा की बात की जाए, या उसके बाद दूसरे चरण में वाराणसी की बात की जाए, और अब ये तीसरा चरण है, और अब इन तीसरे चरण में 3 शहरों में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई पूजा। और लगातार प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो, यहाँ की जनता अपने आप को महफूज समझ सके। इसके साथ जो विदेशी जो निवेशक है जो उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में वो अपने आप को महफूज समझ सके, तो उस और एक बड़ा कदम आज पूजा कैबिनेट बैठक में लिया गया। बिल्कुल, 2-3 अहम बातें अनिकेत, चूंकि दूसरी बार रिपीट हुई है योगी सरकार, बड़ी जीत है, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उस लक्ष्य की पूर्ति भी करनी है। 2024 के मिशन पर भी बीजेपी है, उसको देखते हुए भी तमाम वो फैसले योगी सरकार ले रही है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाता है। ऐसे में इन तमाम चुनौतियों और इन तमाम सवालों के जवाब लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की या फिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कि विपक्ष को कोई भी मौका मिले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के लिए। और यही कारण है कि फिर पर्यटन के दृष्टिकोण की बात की जाए, तो तमाम जो प्रयास है प्रदेश को बेहतरीन दिशा देने के लिए पर्यटन की बात हो, तो प्रयास और प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। नैनीताल जो धार है वहां पर जो बोर्ड का जो गठन है, और उसके बाद भी आज इस प्रस्ताव में आज मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में। इसके साथ अयोध्या में जो नगर निगम का जो कार्यालय, बड़ा कार्यालय अब अयोध्या में बनने जा रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं तीर्थ के अंदर से अगर देखा जाए, या पर्यटन दृष्टिकोण से देखा जाए, या विदेशी निवेशकों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हर इस पहलू पर उत्तर प्रदेश को अंतिम सरल बनाने के लिए लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और उनका यही प्रयास है कि आने वाले समय में
जिस तरह से मंचों से तमाम बार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को आने वाले 5 सालों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, तो इसी और लगातार ये प्रयास है पूजा। जी, शुक्रिया आपका अनिकेत तिवारी खबर पर जानकारी देने के लिए। एक और अहम खबर, राजस्थान से जुड़ी हुई भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के सामने राजस्थान संकट फिर से खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रार एक कदम और आगे बढ़ गई है। गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा और बोले कि पायलट कभी राज्य के सीएम नहीं बन सकते। गहलोत के इस बयान के बाद सचिन पायलट ने भी पलटवार किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस जुड़े अन्य लोगों ने गहलोत के इस्तीफे की मांग तक कर दी। गहलोत के इस बयान के बाद हलचल राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले सचिन पायलट की ही प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मैंने अशोक गहलोत की बात नहीं सुनी, पहले भी उन्होंने बहुत बातें मेरे बारे में कही थी। इस प्रकार के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि कैसे हम पार्टी को मजबूत करें।